भारतीय संविधान को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। मैम, जब हम इतने विशाल संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो था नहीं, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान एक दिन में नहीं बना, इसका एक लंबा ऐतिहासिक सफर रहा है। मैं आज इस क्लास में आपको एक एक स्लाइड के जरिए ये समझाऊंगी। तो शुरू करें? जी मैम, पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक मोटी लॉ की किताब दिख रही है, साथ में एक पेन है और बैकग्राउंड में संसद भवन यानी पार्लियामेंट का विजुअल दिख रहा है। अच्छा। हाँ, और अगर हम डिटेल्स में जाएं तो संविधान का आधार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ, जो तब पारित हुआ था। फिर 1935 एक्ट से द्वैध शासन, जिसे हम डायरकी कहते हैं, वो आया। राइट। और जो एक्चुअल संविधान सभा थी ना, उसका आधार कैबिनेट मिशन 1946 था। इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। एक सेकेंड मैम, मेरा एक डाउट है। अगर पहला अधिवेशन 9 को हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 को चुने गए? हाँ, बिल्कुल। स्लाइड के मुताबिक 11 दिसंबर 1946 को ही चुने गए थे। पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 को उन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओ, समझ गया। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी फैक्ट है। गॉट इट। तो अब इस स्लाइड के MCQs देखते हैं। Q1, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका सही जवाब है B, 1773। सही। Q2, भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? सही जवाब C, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एकदम ठीक। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में आपको एक ग्लोब और एक पुराना स्क्रॉल दिखेगा, जिस पर हम भारत के लोग लिखा है। ये तो प्रस्तावना जैसा लग रहा है। बिल्कुल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं और इसमें आज तक एकमात्र संशोधन हुआ है, जो 42वें संशोधन 1976 द्वारा हुआ था। इसके अलावा संविधान के स्रोत अलग-अलग देशों से हैं। जैसे USA से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, UK से संसदीय व्यवस्था और जर्मनी के वाइमार संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। मैम, एक डाउट, प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है? स्लाइड साफ कहती है कि एकमात्र संशोधन 42वें संशोधन 1976 द्वारा हुआ है, बस एक ही बार। अच्छा, और मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें एक GK फैक्ट है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। ये दोनों स्रोत एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। राइट। तो चलिए MCQs पर आते हैं। हाँ। Q1, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है B, प्रस्तावना। गुड। Q2, नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? सही जवाब B, आयरलैंड। ठीक है। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक कलरफुल फाइलिंग कैबिनेट है, जिसमें भाग और अनुसूचियों के अलग-अलग फोल्डर्स रखे हैं। ये एनालॉजी बहुत क्लियर है। हाँ, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब यह बढ़कर 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वाओ, काफी बदलाव आया है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण भागों में भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है और भाग 3 मूल अधिकार से। महत्वपूर्ण अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची 22 राजभाषाओं के लिए है और 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के लिए है। मैम, मेरा डाउट है, 10वीं अनुसूची किस कानून से जुड़ी है? ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है। ओके। और मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया है कि भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। समझ गया। तो MCQs देख लें। हाँ। Q1, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? सही जवाब है C, 22। सही। Q2, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? सही जवाब C,
10वीं। वेरी गुड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक ग्लोइंग इंडिया का मैप है और साथ में एक इंडियन पासपोर्ट की तस्वीर है। पासपोर्ट मतलब नागरिकता की बात होगी, राइट? बिल्कुल। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक और जरूरी बात, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना। अच्छा। और नागरिकता की बात करें तो हमारी एकल नागरिकता है, जो इंग्लैंड से ली गई है। पर अगर कोई लगातार 7 वर्ष विदेश में रह ले तो ये समाप्त हो जाती है। वेट मैम, विदेश में लगातार कितने साल रहने पर नागरिकता चली जाती है? लगातार 7 वर्ष विदेश में रहने पर। ओह, दैट्स इंपॉर्टेंट। और मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अलर्ट में दिया है कि सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। राइट। चलिए एमसीक्यूज करते हैं। Q1, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही जवाब है सी, 1956। सही। Q2, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही जवाब बी, एकल नागरिकता। शील्ड मतलब फंडामेंटल राइट्स? एकदम सही। ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में 6 अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। मैम, मेरा डाउट यही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। अच्छा। और मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि 44 में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये एग्जाम के लिए जरूरी लग रहा है, तो एमसीक्यू देखते हैं। Q1, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? सही जवाब बी, अनुच्छेद 32। और Q2, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? सही जवाब सी, कानूनी अधिकार। बिल्कुल ठीक। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ लकड़ी के साइन बोर्ड्स हैं जिन पर वेलफेयर, जस्टिस और इक्वालिटी लिखा है। ये लगता है डीएसपी के बारे में है। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। इनका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना है। पर एक बात है, ये वाद योग्य नहीं है। इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अच्छा। हाँ। और इसमें अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। मैम, मेरा डाउट है, क्या हम इन डीएसपी को कोर्ट से लागू करवा सकते हैं? नहीं, स्लाइड साफ कहती है कि ये वाद योग्य नहीं है। समझ गया। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और समान कार्य के लिए समान वेतन इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। राइट। एमसीक्यूज पर आते हैं। Q1, कल्याणकारी राज्य की प्रेरणा कौन देता है? सही जवाब सी, नीति निर्देशक तत्व। Q2, ग्राम पंचायतों का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सही जवाब ए, अनुच्छेद 40। सही जवाब। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में 2 हाथों के बीच मिट्टी से उगता हुआ एक पौधा दिख रहा है जो केयर और ड्यूटी की फीलिंग देता है। ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वो बाद में जोड़ा गया। जी। और इन्हें भाग 4K के अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। मैम, इन मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? मेरा ये डाउट था। स्लाइड कहता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ओके। और मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें लिखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का प्रमुख मौलिक कर्तव्य है। एमसीक्यूज पढ़ते हैं। Q1, किस समिति के आधार पर जोड़े गए? सही जवाब बी, स्वर्ण सिंह समिति। Q2, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सही जवाब बी, 11। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ संसद भवन की गोल बिल्डिंग दिख रही है और उसकी तरफ आते रेड और ग्रीन कारपेट्स बिछे हैं।
ये हमारी भारतीय संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर है। हाँ, यहाँ सारे कानून बनते हैं। हाँ, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा निम्न या लोकप्रिय सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वहीं राज्यसभा उच्च या स्थायी सदन है, जो कभी विघटित नहीं होता। इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बुलाते हैं। और एक और फैक्ट, शून्यकाल यानी 0 भारतीय प्रणाली की ही देन है। मैम, मुझे एक डाउट है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्लाइड पर सफेद अक्षरों में लिखा है, ये कभी विघटित नहीं होता, ये स्थायी है। अच्छा, और मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। राइट। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। Q1, संसद के कितने मुख्य अंग हैं? सही जवाब B 3। Q2, कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? इसका सही जवाब है B प्रश्नकाल। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में नेशनल एम्ब्लम यानी अशोक स्तंभ की मूर्ति एक रेड कपड़े वाली टेबल पर रखी है। ये दिखाता है संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति को। हमारे प्रथम नागरिक। बिल्कुल, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक और कार्यपालिका के नाममात्र प्रमुख होते हैं। इन पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। इनकी शक्तियों में क्षमादान शामिल है, फांसी को पूर्णतः माफ करने का एकमात्र अधिकार, और कानूनी सलाह के लिए अनुच्छेद 143 के तहत एससी से सलाह ले सकते हैं। मैम, मेरा एक डाउट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ओके। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अलर्ट बॉक्स बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI दिलाते हैं और वे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये क्लियर है। एमसीक्यूज देख लेते हैं। Q1, शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब B भारत का मुख्य न्यायाधीश। Q2, त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही जवाब B उपराष्ट्रपति। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक चक्र यानी हब एंड स्पोक डायग्राम है, जिसमें प्रधानमंत्री सेंटर में है और बाकी डिपार्टमेंट्स आसपास हैं। तो अब वास्तविक कार्यपालिका की बात हो रही है। हाँ, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं। शासन की समस्त शक्तियां इनमें निहित हैं। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। एक बहुत अहम पॉइंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और PM नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मैम, एक डाउट है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति। समझ गया। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा मंत्री परिषद को अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हटा सकती है। चलिए अब एमसीक्यूज देखते हैं। Q1, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सही जवाब C लोकसभा। Q2, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार PM बन सकता है? इसका सही जवाब है C कोई सीमा नहीं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक लॉ की किताब पर जज का लकड़ी का हथौड़ा यानी गेवल रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारतीय न्यायपालिका, स्पेशली सर्वोच्च न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, SC संविधान का रक्षक और स्वतंत्र संस्था है। वर्तमान में 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मिलकर कुल 34 हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। और एक सबसे बड़ी ताकत है न्यायिक पुनरावलोकन, संसद के कानून की संवैधानिकता जांचने की शक्ति। मैम, मेरा डाउट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है? उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ओके। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया है कि अनुच्छेद 124 में SC के गठन का प्रावधान है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राइट। MCQs पर आते हैं। Q1, किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सही जवाब C भाग 5। Q2, CJI को कितना वेतन मिलता है? सही जवाब B 2,80,000। सही जवाब। चलो
अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की एक सुंदर बिल्डिंग और एक पेन से सिग्नेचर होता हुआ दिख रहा है। मतलब अब हम स्टेट लेवल पर आए हैं। बिल्कुल। राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल यानी गवर्नर नाम मात्र प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। वहीं मुख्यमंत्री यानी सीएम के पास राज्य की वास्तविक शक्तियां होती हैं। एक बड़ी शक्ति है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है, और राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। वेट मैम, राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है? मेरा ये डाउट था। ये राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा मैम, इस रेड एग्जाम अलॉट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए ये फैक्ट जरूरी है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं, जिन्होंने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। एमसीक्यूज देखते हैं। Q1 राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब बी, राज्यपाल। Q2 प्रथम महिला सीएम कौन थी? इसका सही जवाब है ए, सुचेता कृपलानी। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक राउंड मीटिंग टेबल पर एक बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है, बिल्कुल गांव की पंचायत की तरह। स्थानीय स्वशासन, राइट? हाँ, पंचायती राज। इसका उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान से हुई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 के आधार पर आई और इसे संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन से मिला, जो 11वीं अनुसूची में है। एक बहुत अहम बात, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% पद आरक्षित हैं। मैम डाउट है, महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण दिया गया है? 33 यानी 33% पद आरक्षित हैं। ओके, समझ गया। मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस अलर्ट में लिखा है कि लॉर्ड रिपिन को भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। राइट, तो एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। Q1 पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में है? सही जवाब बी, भाग 9। Q2 महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? सही जवाब सी, 1/3। सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक ईवीएम मशीन और उसके साथ अमेंडेड लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट फाइल रखी है। ये निर्वाचन आयोग और महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में है। इलेक्शंस और अमेंडमेंट्स। हाँ, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत है। ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1997 के उपचुनाव में हुआ। अब कुछ बड़े संशोधन देखते हैं। 42वां संशोधन 1976, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 52वां संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून के लिए था, और 61वां संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। मैम मेरा एक डाउट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें संशोधन 1976 को कहा जाता है। ओके। मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? अलर्ट कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। गॉट इट। एमसीक्यूज देखते हैं। Q1 मतदान की आयु 18 वर्ष कब की गई? सही जवाब बी, 1989। Q2 किसे लघु संविधान कहा जाता है? सही जवाब ए, 42वां संशोधन। बिल्कुल सही। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक बहुत ही आधुनिक ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार आकार का नया संसद भवन दिख रहा है, जिसके ऊपर तिरंगा है। ये हमारा नया पार्लियामेंट है। हाँ, भविष्य का भारत। ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत बना है। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम द्वारा हुआ। संरचना देखें तो ये 4 मंजिला इमारत एक अद्वितीय त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर आकार में बनी है। क्षमता भी ज्यादा है। लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है और मुख्य डिजाइनर बिमल पटेल हैं। मैम इस नए संसद के बिल्डिंग का आकार कैसा है? मेरा ये डाउट है। स्लाइड के मुताबिक ये एक अद्वितीय त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर आकार की है। ओह अच्छा। मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें दिया है कि इस अत्याधुनिक संरचना का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। राइट। आखिरी एमसीक्यूज देख लेते हैं। Q1 नए संसद भवन का आकार कैसा है? सही जवाब सी, त्रिभुजाकार। Q2 संयुक्त सत्र में कितने सदस्य बैठ सकते हैं?
सही जवाब सी, 1272। बिल्कुल ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें